एक शेयर में गौरांग भाई आपसे राय लेना चाहूंगा। एमएनसीज पर भी आपकी कड़ी नजर और पकड़ दोनों रहती है। हनीवेल ऑटोमेशन हम देखने की आज अच्छी तेजी है, और जब एआई की चर्चा होती भी नहीं थी ना, तो उस टाइम से ये कंपनी इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का बड़ा काम कर रही है। और हमने देखा कि ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा गिरावट आई, लेकिन पिछले 5 सत्र में ये शेयर 27,000 से 31,000 तो चला गया है, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई से 10,000 रुपए की दूरी पर है। अब हालांकि रिटेल थोड़े दूर रहते हैं इतने भारी भरकम शेयर से, लेकिन आपकी राय क्या है सर? कोई अगर लेना ही चाहे, क्या सही भाव पर है ये? अभिषेक भाई, कुछ शेयर्स बाजार में ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी जेवरात के तरह होते हैं। अब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, कवरेज नहीं इसलिए विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कुछ शेयर ऐसे होते हैं जो पुश्तैनी खजाना होता है हमारा। पीढ़ी दर पीढ़ी आप बस अगली पीढ़ी को देते जाइए और उनको लाभ लेने दीजिए। तो हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, इसके साथ साथ पेज इंडस्ट्री जैसे शेयर हो गए, एमआरएफ जैसे शेयर हो गए। इस प्रकार के कुछ और नाम है जो आपके पोर्टफोलियो में पुश्तैनी जेवरात की तरह काम करते हैं। और इन सब में अगर आप देखने जाएंगे अभिषेक भाई, तो वॉल्यूम्स होते नहीं है इतने। और मैं जो अभी ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहा था, हम जो अभी ऊर्जा क्षेत्र पर टिप्पणी कर रहे थे, और मैंने आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों का नाम लिया, तो ये टाटा हनीवेल, पहले इसका नाम होता था टाटा हनीवेल, अब इसका हनीवेल ऑटोमेशन नाम बदल गया है। काफी साल पहले इसका नाम हुआ करता था। ये बहुत ही आधुनिक उपकरण बनाती है ये। और मेरा जहां तक मेरी जानकारी है, वर्चुअल मोनोपोली तरह की परिस्थिति है हनीवेल ऑटोमेशन में, जहां तक भारत का सवाल है, जिस क्षेत्र में ये योगदान दे रहे हैं और जिस प्रकार से ये आधुनिक उपकरण बनाते हैं। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा अभिषेक भाई, क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ कंपनियां शेयर बाजार में ऐसी होती है जो पुश्तैनी जेवरात की तरह होते हैं। खजाना होता है जिसको अगर जब तक आपको रुपये की जरूरत नहीं है तब तक आपको उसको बेचना नहीं चाहिए, और अगर आपको नहीं जरूरत पड़ी तो एक भेंट के रूप में आप अपनी अगली जो पीढ़ी है उसको दे दीजिए, और उनको एक सबक सिखाइए कि किस तरीके से आपने इन सब कंपनियों में निवेश किया और किस तरीके से आपकी निवेश की गई पूंजी में वृद्धि हुई है। बिल्कुल। तो कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो आपको लगातार अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करनी चाहिए अपनी अगली पीढ़ी के लिए, ये गौरांग सर का कहना है, और उन शेयरों में से एक ये शेयर। और स्टॉक्स इसी लिस्ट से वारी एनर्जीज और एथर एनर्जी 22-23% का रिटर्न ये दोनों शेयर भी दे चुके हैं। इस पर राय हम गौरांग सर से लेंगे कि फंडामेंटल व्यू क्या बनता है वारी एनर्जीज और एथर एनर्जी के ऊपर, इन दोनों कंपनियों के ऊपर। गौरांग सर, क्या व्यू है इन दोनों कंपनियों के ऊपर आपका? विकास जी, देखिए, बुनियादी तर्क के आधार पर वारी एनर्जीज पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही है, और वो आज के तारीख में भी बरकरार है। एथर एनर्जीज पर तो अभी हाल फिलहाल कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी। इसके अलावा 2 और कंपनियां आपकी सूची में और अभिषेक भाई की सूची में थी, वो है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और थर्मैक्स। इन दोनों पर भी बुनियादी तर्क के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है लंबी अवधि के लिए। बिल्कुल। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक और थर्मैक्स, इन दोनों शेयरों पर भी खरीदारी की राय है गौरांग सर की, यानी यहां से और ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर, आपसे ही लेना चाहता हूं, आज मेटल और डिफेंस शेयरों में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है, और जो गिरावट आई भी बाजार में उसमें भी ये शेयर टूटे नहीं हैं। और मेटल में कुछ तो शेयर ऐसे हैं, जीएमडीसी या फिर एनएलसी इंडिया या एनएमडीसी जैसे शेयर अच्छी खासी तेजी आप आज दिखा रहे हैं। कोई शेयर और आपको पसंद हो सर, और इस ओवरऑल सेक्टर के ऊपर क्या राय है आपकी? आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को और आप सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजो तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो देखिए, धातु क्षेत्र में रुझान बेहतर इसलिए भी था क्योंकि मांग जो है उसको लेकर के ऊपर की तरफ के दायरे, और ये जो भी जियोपॉलिटिकल संकट खाड़ी देशों में ईरान में खड़ा हुआ था, और जो भी नुकसान क्षमता को हुआ था, उसको लेकर के खास करके अगर आप देखने जाए तो एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक,
इनमें अच्छे खासे ऊपर के तरफ के दायरे हमने देखे थे। खरीदारी की सूची में बुनियादी दर के आधार पर काफी सारी कंपनियां हैं, दोनों ही तरफ, फेरस और नॉन फेरस। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, वेदांता जो कि एक बहुत ही सक्षम और मजबूत कंपनी है, कुदरती भंडार काफी सारे इनके पास और विभाजन की भी बातें सुन रहे हैं और अनुमति भी मिल गई है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक है, नाल्को है, एनएमडीसी है, जहां पर खरीदारी की राय हम दे रहे हैं। तो ये मेटल्स को लेकर व्यू है गौरांग सर का। गौरांग भाई, पहले भी आपकी हम हिंदी की तारीफ कर चुके हैं कि आप सर से कि ये शेयर गौरांग सर को कैसा लगता है। गौरांग सर, अडानी पावर, आपका क्या व्यू है इसके ऊपर, या फिर अगर पावर सेक्टर में ओवरऑल आपकी कोई और पसंद हो शेयर तो वो बताइए सर। तो देखिए, हाल ही में ये जो पिछले 6-7 हफ्तों से दुर्घटना हुई है और मैं बात कर रहा हूँ खाड़ी में जो संकट खड़ा हुआ है उसको लेकर के, और जिस प्रकार से हमारी निर्भरता कच्चे तेल और नेचुरल गैस के आयात पर निर्भर है, और ये जो समुद्री यातायात मार्ग है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां से मुख्य हमारी ऊर्जा की जरूरत है वो आती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये एहसास हुआ है और सरकार के तरफ से मेरे ख्याल से ऊर्जा की जरूरत को पूरी करने के लिए कई सारे कदम पहले भी उठाए थे, और ये घटना घटने के बाद मेरे ख्याल से और सक्षम रूप से कदम आगे बढ़ाए हैं। सरकार की ये भी योजना है कि काफी बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता को जोड़ी जाए, और वो नई ऊर्जा उत्पादन जो होगी वो सूर्य से पैदा होने वाली सूर्य ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी, और वायु से पैदा होने वाली वायु ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी। ये क्षेत्र हमें बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर काफी सारी कंपनियां हैं जहां पर हम खरीदारी की राय दे रहे हैं, और सिर्फ हमारी खरीदारी की राय ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी हमारी खरीदारी की राय रही है। अडानी पावर पर मैं पहले, कवरेज तो नहीं है इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन काफी सारी सक्षम और मजबूत कंपनी है और काफी बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पादन क्षमता है इनके पास। इसके अलावा जो हमारी कवरेज है ऊर्जा उत्पादन में वो है टाटा पावर, एनटीपीसी, टोरेंट पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। ऊर्जा वितरीकरण में एक सरकारी कंपनी है जिसका मेरे ख्याल से 75% ट्रांसमिशन यानी कि वितरीकरण में इनका कामकाज चलता है, वो है पावर ग्रिड। यहाँ पर भी हमने पिछले 2-3 दिनों में काफी ऊपर की तरफ के दायरे देखे। और ऊर्जा उपकरण, आधुनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियों में अगर आप देखने जाएं तो एलएनटी है, एबीबी है, जीमेंस है, इन सब कंपनियों पर बुनियादी दर के आधार पर हमारी खरीदारी की राय है। बिल्कुल, तो ये पावर सेक्टर और पावर इक्विपमेंट वाले शेयरों पर गौरांग सर की राय, फंडामेंटल व्यू, ताकि आपको ये पता चले कि कौन से शेयर्स हैं जो क्वालिटी के हिसाब से अच्छे हैं, जहां फंडामेंटल्स मजबूत दिख रहे हैं।